शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा है 397। यहाँ पे शवाकारम यावद भजति मनुजस्तावद असुचि परेभ्य स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निरया यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं तदा तेभ्यो मुक्तो भवति तदाह श्रुतिरपि। शवाकारम यावद भजति मनुज, मनुज यानी मनुष्य, यह शव के समान है स्थूल शरीर, उसमें तादात्म्य करके यही मैं हूँ इस प्रकार से जानता है तो सदा अशुचि बना रहता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर अत्यंत जो है मल प्रधान, मल से भरा हुआ है और इससे फिर नाना प्रकार के क्लेश होते हैं। डरेगा शत्रु आदि से, व्याघ्र आदि से, नाना प्रकार के जो है अनिष्ट करने वाले जो है उनसे डरेगा, क्लेश का अनुभव करेगा। लेकिन जब शुद्ध आत्मा को, जो शिवाकार है, आनंद स्वरूप है, अचल है, उसको जब साधना करके जान लेता है तब इन सभी से मुक्त हो जाता है, सभी क्लेशों से मुक्त हो जाता है। इस बात को श्रुति भी बताती है। श्रुति भी यानी अनुभव भी, महापुरुषों का अनुभव भी है। देखो ये अंतिम पंक्ति देखना, पेज नंबर 214 इस पे पेज पे है अंतिम पंक्ति टीका। पूर्वार्धम समुच्चिनोति, पूर्वार्ध का समुच्चय करते हैं। श्रुतिरपि, श्रुतिरपि है, इसके पहले आया तत्श्रुतिरपि है, तदपि श्रुतिरा इति अपि शब्द भिन्न क्रम हुआ, भिन्न क्रम में है, भिन्न क्रम से ले इसको भी श्रुति कहती है। तो इसको मतलब पूर्वार्ध को समुच्चय करती है कि दोनों बातों को श्रुति कहती है कि शरीर में तादात्म्य करेगा तो दुख झेलेगा, इसको भी श्रुति कहती है, और जब शुद्ध आत्मा को जान लेगा तो सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएगा, इस बात को भी श्रुति कहती है। तो ये जो है ये भिन्न क्रम में तदपि श्रुति रहा, इस क्रम से भी अन्वय करेंगे तो पूर्वार्ध का समुच्चय कर दिए। यथा श्रुते अपिना अनुभव समुच्चीयते गुरुवश्च, यथाश्रुत जो अभी अपि के द्वारा अनुभव का समुच्चय किया जाएगा और गुरु का भी, गुरु की वाणी और अपना अनुभव जो स्वयं अनुभव करेगा साधक, इन सबको समुच्चय करे। तो ये सभी बताते हैं कि जब शिवाकार में तादात्म्य कर लेगा तो सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। आह अपीति अन्वय, अथवा इस प्रकार से श्रुति कहती भी है। क्या कहती है देखिए, स्वयं दिखा रहे। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। तो अशरीर भाव को जब प्राप्त कर लिया, शरीर से तादात्म्य हट गया, पांचों कोशों का अतिक्रमण कर लिया, तब न प्रिय स्पृशता, शरीर भाव से ही दुख हो रहा था, शरीर भाव से ऊपर उठा तब सुख दुख उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ब्रह्मणो आनंदम, ब्रह्म के जो स्वरूप भूत आनंद है, ब्रह्म अलग आनंद अलग ऐसा नहीं, अभेद में षष्ठी। जैसे कहते राहु का सिर, तो राहु का सिर मतलब सिर ही राहु है, राहु अलग सिर अलग ऐसा नहीं, सिर ही राहु। इसी प्रकार आनंद अलग ब्रह्म अलग ऐसा नहीं, अभेद में षष्ठी। ब्रह्म का आनंद मतलब ब्रह्म का स्वरूप भूत जो आनंद है, जो हमारा भी स्वरूप है, उसको विद्वान जानने वाला। न विभेति कुतश्चन, किसी भी भय हेतु से डरता नहीं, क्योंकि शरीर आदि भाव से ऊपर उठ गया तो भय का हेतु कुछ बचा ही नहीं।
तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापै, उस देव स्वयं प्रकाश आत्मा को, आनंद स्वरूप आत्मा को जान करके सभी पास सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। और भी श्रुति है, तमेवं विद्वान अमृता यह भवत, यह मतलब जीव जीते जीते इस शरीर में जो है जीवन मुक्ति का अनुभव करते हुए विद्वान अमृत स्वरूप हो जाता है उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को जान करके। क्षीणय क्लेशय जन्म मृत्यु प्रहारी, जब आत्मा को जान लिया, ज्ञान से अज्ञान का नाश हो गया। अज्ञान मूलक जो 5 क्लेश थे, जिनकी मूल है अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों के क्षीण हो जाने पर जन्म मृत्यु का प्रहारी यानी नाश हो जाता है। प्रहानी, हानि, हानि मतलब हानि हो गई, नाश हो गया, तो प्रहानि प्रकृष्ट रूप से उसकी हानि हो गई, नाश हो गया। ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति, शिव स्वरूप परमात्मा को जान करके आत्यंतिक शांति का अनुभव करता है इत्यादि, ये श्रुतियाँ कहती है। और भी एक मुंडक में है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोक। देखो ये शरीर एक वृक्ष है, इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। तो परमात्मा तो उसमें कोई शोक नहीं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वरूप को जानते हैं, उनकी उपाधि मलिन शुद्ध सत्व वाली है, इसलिए स्वरूप विषयक उन्हें कभी संशय प्रमाद नहीं होता। किंतु जो जीव की उपाधि है अविद्या, वह मलिन सत्व प्रधान है। परमात्मा की उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान है, जीव की उपाधि अविद्या मलिन सत्व प्रधान है। इसलिए मलिन सत्व प्रधान होने की वजह से पहले भी कई बार आ चुका, उपाधि के गुण दोष प्रतिबिंब में दिखाई पड़ते हैं। जल हिल रहा हो तो जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा भी हिलता हुआ सा मालूम पड़ता है। इसी प्रकार जो उपाधि है जीव की अविद्या, मलिन सत्व प्रधान होने की वजह से, सत्व जो है रजोगुण और तमोगुण से मलिन है, उस मलिन सत्व प्रधान उपाधि होने की वजह से जीव को उस अविद्या से नाना प्रकार के विपरीत धर्म मालूम पड़ते हैं। जीव को संशय होता है, विपरीत ज्ञान होता है, विपर्य है ना, नाना प्रकार के संशय होगा, एक हो सकता हो कि नहीं, विपरीत ज्ञान, मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ, मैं कैसे वह व्यापक आत्मरूप हो सकता हूँ। इस तरह से एक ही वृक्ष में जो 2 उपाधि को लेकर के 2 आत्मा हो गए, जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप में आनंद स्वरूपता को जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जीव जो है निमग्न रहता है दुख में। देखिए ये बता रहे, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, इस समान एक ही वृक्ष में पुरुष डूब गया है, निमग्न हो गया है, संसार में डूब रहा है। अनीशया सोचति मुहिमान, अनीशा, वो किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता, बल्कि नाना प्रकार के बंधनों से जकड़ा हुआ है। अनीशा से यानी परतंत्रता का अनुभव करके, ईशता मतलब जो शासन करना, अनिशता मतलब शासन नहीं कर रहा है बल्कि नाना प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है, अपने आप को जो है असहाय मानता है। तो अनिशया सोचति मुह्यमान, मोहित होकर के शोक करता है। लेकिन जब महापुरुषों से शास्त्र के वाक्यों को श्रवण करता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि नहीं, हम तो इस शरीर 5 शरीर आदि उपाधियों से 5 कोशों से अलग है, सच्चिदानंद रूप है, तो जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अपने से भिन्न ईश्वर को जब देखता है, जो जुष्ट यानी योगियों के द्वारा सेवित है, जिस तत्व को योगी लोग सेवन करते हैं, योगियों के द्वारा सेवित इस तत्व की तरफ जब ध्यान देता है, अस्य महिमानम, अपनी महिमा को फिर जान लेता है, इति वीत शोक, तो इस तरह से वह शोक से रहित हो गया। इति च, ऐसा भी श्रुति कहती, देखो ये सब भी बता दिया श्रुति ने, तो दोनों चीज़ें बताई।
कि जब तक शरीर में तादात्म्य किया हुआ है तब तक नाना प्रकार के क्लेश का अनुभव करता है। शुद्ध स्वरूप में तादात्म्य कर लिया, अनुभव कर लिया, मतलब अध्यारोप को हटाया तो परमानंदता का अनुभव करता है। इति च अनेन श्लोकेन पूर्व श्लोकोपदिष्टार्थ फल कथनेन उपपादित। इस श्लोक के द्वारा पूर्व श्लोक में जो उपदिष्ट अर्थ है फल कथन के द्वारा, पूर्व श्लोक में आया था जय मलमय कोशे 396 में, मलमय कोश में आशा को छोड़ो, सूक्ष्म शरीर में भी छोड़ो, नित्य आनंद स्वरूप को यही मैं हूँ इस तरह से अनुभव करके ब्रह्म रूप से स्थित हो जाओ। तो पूर्व श्लोक में जो जिस अर्थ का उपदेश हुआ उसका फल कथन के द्वारा यह उपादन कर दिया। अनात्म ज्ञाने दुष्फलम, आत्मज्ञाने आत्म याथात्म ज्ञाने आत्यंतिकी दुख निवृत्ति। अनात्म पदार्थ को जान रहा है तो दुष्फल, विपरीत फल, दुख आदि मिलेगा। और आत्म याथात्म ज्ञान हो गया तो आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति, सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति, ये बता दी। आगे अब 10 श्लोकों के द्वारा प्रपंच के बाध को दिखा रहे हैं, प्रपंच का बाध दिखाएंगे। तो ये जो है अभी तक तो इतना तो मालूम पड़ ही गया है सभी को, और पहले से भी आप श्रवण कर रहे हैं कि जो जीव में अब्रह्मता है, ब्रह्म रूपता हमारा स्वाभाविक स्वरूप है और अब्रह्मता अज्ञान से आरोपित है। तो जब आरोप की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान दूर हो जाएगा, तो अब्रह्मत्व का भी की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म रूपता अभिव्यक्त हो जाएगी। इसको दिखाएंगे। देखिए, शुद्ध शिवाकारत्वम कथम आत्मन, आत्मा जो है शुद्ध शिव स्वरूप है, ये कैसे है? इति चेत, यदि ऐसी किसी को शंका हो तो बताते हैं स्वात्मनि। श्लोक नंबर 398 देखिए, स्वात्मन्यारोपिता शेषा भासवस्तु निरासतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। स्वात्मन्यारोपिता शेषा भास वस्तु निरासता, अपने ही स्वरूप में आरोपित जो अशेष, अशेष यानी संपूर्ण आभास वस्तु, अनात्मा के जो धर्म है उनका निराश करेगा। विचार के द्वारा निराश होगा, ऐसे थोड़ी निराश हो जाएगा। विचार करके, निराश का मतलब कोई ऐसे नहीं हो निकाल देना है कि भोजन कर रहे कुछ जो है, कोई कुछ गिर गया तो उसको निकाल दिए, अथवा पानी में कुछ पड़ा है छान दिए, ऐसा नहीं करना है। बल्कि विचार के द्वारा आत्मा में आरोपित जो अनात्मा के धर्म है, शरीर आदि के धर्म आभासित हो रहे, मालूम पड़ रहे, ऐसा लग रहा है मैं मोटा पतला, मैं सुखी दुखी, शोक मोह से ग्रस्त मानता है। तो जितना भी अब्रह्मता मालूम पड़ रही है, अनात्मा के धर्म मालूम पड़े, उसका निराश करने से विचार के द्वारा फिर क्या बचा? स्वयं एव परं ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। स्वयं ही पर ब्रह्म जो कि पूर्ण है, अद्वितीय, अक्रिय, क्रिया से रहित, वह जो है इस तरह से उस ब्रह्म रूपता का अनुभव करेगा। देखिए, स्वात्मनि आरोपिता, आरोपितानि, हमारे इस स्वरूप में जो आरोपित है, यानी केवला ज्ञानेन कल्पितानि, यानी केवल अज्ञान के द्वारा ही कल्पित है। अज्ञान से ही बहुत चीजें कल्पित हो जाती है। अज्ञान से जो कल्पित है, यानी अशेषाभास वस्तुनि, संपूर्ण, अशेष यानी संपूर्ण, जितने भी प्रतीत हो रहे अनात्मा के धर्म, अनात्म तद्धर्म रूपाणी, अनात्मा और अनात्मा के धर्म, अनात्मा हो गए शरीर आदि, और उसके धर्म शरीर की स्थूलता, कृशता, उसको लेकर के जो नाना प्रकार के धर्म है, व्यवस्थाएं है,
मानता है। अनात्मा और उसके धर्म रूपी जो संपूर्ण कल्पित है, आरोपित है, तेषाम निरासतः, निराश करना है। कैसे निराश करेंगे? श्रुति युक्ति भी निधिध्यासनेन च, श्रुति यानी श्रवण किए और युक्ति से मनन किए और निधिध्यासन के द्वारा उसमें चित्तवृत्ति को लगा दिए, निश्चय कर लिए, तो विनाशनतः, विनाशन कर दिए, आरोपित आभास वस्तु का, अनात्मा के धर्म का निराश कर दिए, विनाश कर दिए। तो स्वयं एव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम, स्वयं ही वह परम ब्रह्म है, पूर्ण है, अद्वितीय है, क्रिया से रहित है। इस बात को अन्यत्र अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पापमदोषादिवर्जितः गौणमिथ्यात्मनो सत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् तद्ब्रह्माहमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत्। अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञान, आत्मा कैसा अन्वेष्टव्य? आत्मा ही ज्ञेय, जानने योग्य कौन है? आत्मा ही जानने योग्य। अन्वेष्टव्य है आत्मा, अन्वेषण जिसका किया जाता है। शरीर आदि तो दिख ही रहा है, अनादिकाल से व्यवहार कर रहा है, इसमें क्या जानना है? ज्ञातव्य तो आत्मा है। अन्वेष्टव्य जो आत्मा, उस आत्मा के यथार्थ विज्ञान से, उस विज्ञान से पहले क्या मान रहा था? प्राक प्रमातृत्वम आत्मन, अपने को मानता था कि मैं प्रमाता हूँ, है ना। कोई जो है इसीलिए प्रमाता नहीं, जानने वाला, यथार्थ ज्ञानी, यथार्थ जानने वाला, घट को जाना, संसार के पदार्थों को जाना, जितने प्रमा ज्ञान होने मतलब यथार्थ अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का कर्ता अपने को मानता है, प्रमाता मानता है। प्रमाता यानी सीधे सीधे जीव, है ना, जो प्रमाण के द्वारा, इंद्रिय आदि प्रमाणों के द्वारा अनुभव करता है विषयों का। तो अपने आप को अनुभव करने वाला मान रहा था आत्मविज्ञान से पहले। तो प्राक प्रमातृत्वम आत्मनः, ये जो हो मालूम पड़ रहा था। लेकिन अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव, किंतु जब आत्मा का अन्वेषण कर दिए तो क्या मिलेगा उसे? कि ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। ये तो अन्वेषण हुआ ही नहीं। अन्वेषण पांचों कोशों का निराश करिए। अन्वेषण करेगा तो जो सबका प्रत्यगात्मा है, सबका अधिष्ठान है, वही मैं हूँ, ऐसी बुद्धि हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में। भृगुवल्ली में जो है, भृगु नाम का जो ब्राह्मण बालक, भृगुर्वय वारुणी वरुणम पितरम उपससार, भृगु जो है वरुण के पुत्र है, तो अपने पिता वरुण के पास गए। हाँ, कदी भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान ब्रह्म का उपदेश करो। तो उन्होंने अन्नम, प्राण, मन, वाणी सब ये सब ऐसा बताया, इनका विचार करो। तो शरीर आदि का विचार नहीं, ये तो आत्मा नहीं हो सकता, है ना। फिर बार बार वो बोले तप करो, तप करो, विचार, तप यानी आलोचन, विचार करो, विचार करो। पहले अन्नमय कोश का विचार किए, आत्मा नहीं। प्राणमय कोश का विचार किए, भी आत्मा नहीं। पांचों कोशों में विचार करने पे यही मालूम पड़ा कि आत्मा नहीं। तो जो इन सब का प्रत्येगात्मा है वही मैं हूँ। अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव, तो जब अन्विष्ट आत्मा का अन्वेषण कर दिए तो ये जो प्रमाता जो था, पाप दोष आदि दोषों से युक्त था, मालूम पड़ता था, उन सभी से वर्जित हो गया। प्रमातैव पापम दोषादि वर्जित, वही प्रमाता सभी पाप और दोष आदि से वर्जित हो गया, आत्मरूप हो गया। आत्मरूप तो हो गया मतलब अनुभव कर लिया, वो तो पहले से ही है। तो गौण मिथ्यात्मनो सत्वे, विचार करने से जो गौण आत्मा है, पत्नी पुत्र आदि, जहाँ भी इतना ज़्यादा तादाद में यही मैं हूँ, वो है गौण आत्मा। मिथ्यात्मा शरीर, इन दोनों का जब बाध कर लिया तो मिथ्यात्म, गौण मिथ्यात्मनो सत्वे, पुत्र देह आदि, गौण आत्मा देखो पुत्र, मिथ्यात्मा देह आदि से अन्य सभी जो अन्य कोष, इन सब का बाध कर लेने से, बाध का मतलब बताया अभाव निश्चय, मतलब मिथ्यात्व निश्चय।
मिथ्यात्व निश्चय कर लेने से। सद ब्रह्माहम इत्येवं बोधे, वही सद व्यापक ब्रह्म जिससे मुझसे अभिन्न है, आत्मरूप है जो, वही मैं हूँ। इत्येवं बोधे, ऐसा जब बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो कार्यम कथम भवेत्। अब बताओ आप क्या कर्तव्य, कार्य नहीं कर्तव्य, अब क्या कर्तव्य बचेगा, कैसे कुछ कर्तव्य बचेगा क्या? अब कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा। तो स्वयं परब्रह्म पूर्ण रूप हो गया। इति अभियुक्ते है, अभियुक्त यानी विद्वान, विद्वान की वाणी होने से। और श्रुति भी है, अथायम अशरीरो अमृत प्राणो ब्रह्मैव तेजैव, है ना। जया जो अशरीर, शरीर भाव से ऊपर हो उठ गया, अमृत स्वरूप हो गया प्राण। प्राण ब्रह्म में प्राण शब्द का भी प्रयोग होता है श्रुतियों में, प्राण रूप ब्रह्म रूप। ब्रह्मैव तेजैव, जैसे तेज जो है स्वयं प्रकाश, इसी प्रकार स्वयं प्रकाश ब्रह्म रूप ही हो गया। इति श्रुतेश्च, यह श्रुति है, अन्वेषण कर लेने पर सब भ्रांति मिट गई। तो यहाँ अब ये शंका हो रही है कि चलो कुछ नहीं, बात ये है कि अन्वेषण तो किए, शरीर आदि तो रहेगा, समाधि में भी शरीर आदि तो दिखेगा, सब विकल्प तो दिखेंगे, कितनी भी समाधि लगाए क्या हो गया, संसार कहाँ चले जाएगा, तो दिखेगा है। क्या बताएंगे? नहीं, जो विचार कर लिया उसको समाधि में संसार का बिल्कुल भान नहीं, है ना। व्युत्थान दशा में बाधित प्रतीति होगी, वो भी ऐसा नहीं कि ज्ञानी लोग जैसे सत्य मान के यही ठीक है यही ठीक है, ऐसा नहीं। समाधि में बिल्कुल नहीं, और व्युत्थान दशा में व्यवहार काल में, क्योंकि ज्ञानी का जो प्रारब्ध शेष बचा है, उस प्रारब्ध शेष से व्युत्थान व्यवहार काल में व्यवहार में आएगा। जैसे हम लोग सो गए हैं रात में, हमारा प्रारब्ध फिर उद्भूत हुआ, फिर जागृत अवस्था में आ गए, ऐसे समाधि से भी उठेगा तो बाधित प्रतीति को लेकर के व्यवहार हो जाएगा। तो समाधि में भी संसार दिखेगा ऐसा नहीं कह सकते। देखो ये बताएंगे, आदौ प्रयत्नेन दृश्यम निरुद्ध, शुरुआत में बहुत प्रयत्न करके, बहुत बारंबार विचार करना है ना, विचार करके दृश्यम निरुद्ध, दृश्य का निरोध करके। समाधो क्रियमाणे, समाधि जब किए तो तत्र निष्ठस्य, उस समाधि में जब निष्ठ हो गया तो पूर्वम प्रतीतम अपि दृश्यम, पूर्व में जो दृश्य प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, सत्य मान रहा था, समाहित होने पर ज्ञान हो गया, समाधि में है तो सस विषाण, जैसे सस यानी खरगोश की सींग नहीं होती, है ही नहीं, इसी प्रकार उसे भान होगा ये संसार है ही नहीं, बिल्कुल बाधित प्रतीति, जरा सा भी सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। इत्यास समाहितायाम, देखिए श्लोक नंबर 399, समाहितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः समाहितायां सति चित्तवृत्तौ, सति परमात्मनि, सत जो त्रिकाला बाध्य परमात्मा, जब साधना करके स्वरूप को जान लिया, वृत्ति उसी में समाहित हो गया, निध्यासन कर लिया, समाधि में स्थित हो गया, तो सत परमात्मा में चित्तवृत्ति समाहित हो गई। सति चित्तवृत्तौ, कस्मिन् सति परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, जो परमात्मा है, ब्रह्म है, निर्विकल्पक है, उस सत तत्व में जब चित्तवृत्ति समाहित हो गई तो ये जो शंका करे समाधि में भी संसार दिखेगा, शरीर दिखेगा, बोले ऐसा नहीं होता है। न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः, कोई विकल्प वहाँ नहीं दिखेगा। जो भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार आदि कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल एक तत्व स्वरूप, हाँ
तत्व में वो बुद्ध तत्व को जान करके तत्व रूप ही हो गया। तो कश्चिद न दृश्यते कश्चिद अयम विकल्प प्रजल्प मात्र परिशिष्यते तथा। तो प्रजल्प मात्र केवल कथन मात्र है ना, संसार केवल कहने मात्र को रह गया और कुछ बचा नहीं। केवल कहने मात्र, प्रजल्प मात्र ही बचा। ये जो विकल्प है केवल कहने मात्र को है और कुछ वाणी का और कुछ बचा नहीं, इसमें कोई सार नहीं रह गया। देखिए टीका में, सती अबाध्य परात्मनि निर्विकल्पे, जो सत है यानी त्रिकालाबाध्य, जो परात्मा है परमात्मा है निर्विकल्पक है, कोई भी विकल्प से रहित, ऐसे ब्रह्म में चित्त वृत्तौ समाहितायाम, समाहित हो गए। इसका क्या मतलब, निश्चलतया स्थापितायाम, निश्चल रूप से जब चित्त वृत्ति स्थापित हो गई, उसी में स्थिर हो गई। ऐसा सत्यम, ऐसा होने पर अयम विकल्प कश्चिदपि न दृश्यते, ये जितना विकल्प संसार आदि दिख रहा है कुछ भी नहीं दिखेगा। ततः प्रजल्पन मात्रम परिशिष्यते, इसके बाद प्रजल्पन मात्र ही परिशेष बचता है, यानी विकल्प तो कहने मात्र को है। इसलिए योग सूत्र में सूत्र आता है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, है ना। शब्द ज्ञान के अनुसार मालूम तो पड़ रहा है लेकिन कोई वस्तु नहीं है। जैसे आपसे कह दे कि आपके घर के बाहर वो बंध्या पुत्र खेल रहा है, आप लोगों से कहा जाए कि आपके घर के सामने जो बगीचे में देखो उधर बंध्या पुत्र खेल रहा है, बंध्या पुत्र आ रहा है जा रहा है, तो आपके मन में आएगा कि लगता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन विचार करोगे तो बंध्या पुत्र तो होता ही नहीं। आकाश कुसुम देखो, आकाश कुसुम की को लाओ, उसकी माला बनाओ, उसको पहन लो, तो भाई आकाश कुसुम में ऐसा लगेगा कि हाँ कोई पुष्प होगा, लेकिन विचार करो आकाश कुसुम होता ही नहीं। तो शब्द को सुन करके शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञान के अनुपाति यानी शब्द ज्ञान के पश्चात वो ऐसा लगेगा कोई अर्थ है, लेकिन वस्तु शून्य, वास्तव में वस्तु नहीं है, इसको कहते हैं विकल्प। शब्द सुन करके लगेगा कुछ है लेकिन वस्तु से शून्य है, इसको कहते हैं विकल्प। योग सूत्र का ये सूत्र है, इति तद लक्षणात्, तो विकल्प का यही लक्षण है। ऐसे ही संसार व्यवहार काल में जितना विकल्प है सब सत्य मालूम पड़ता है, लेकिन वस्तु से शून्य है। तो ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? बोले अज्ञान से समूलम कासम कसितत्वेन, अज्ञान समूल कासम कस हिंसायाम, पूरी तरह से हिंसित हो गया, नष्ट हो गया है। इसलिए कल्पित तादात्म्यम अपि नास्ति, जो कल्पित था तादात्म्य, शरीर आदि के साथ हमारा क्या संबंध है? आध्यासिक तादात्म्य, कल्पित तादात्म्य। भाई जो सच्चिदानंद है वह जड़ शरीर कैसे हो सकता है? इसलिए कल्पित तादात्म्य जो है वह तादात्म्य भी मिट जाता है, नास्ति। इति केवलम अखंडम सच्चिदानंद मात्रम अस्तीति भाव, तो केवल जो अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद मात्र ही वह परिशेष बचा, ये तात्पर्य है, भाव है। यथा असतः अर्थक्रियाकारित्वम नास्ति, जैसे कोई मिथ्या पदार्थ है, अर्थक्रियाकारित्व नहीं है। जैसे आकाश कुसुम को ला करके कोई माला नहीं बना सकता, श्रृंगार नहीं कर सकता। गगन कुसुमादि, गगन कुसुमादि है, आकाश कुसुमादि, उसमें अर्थक्रियाकारित्व यानी प्रयोजन की सिद्धि, कोई अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकता, प्रयोजन की सिद्ध नहीं करेगा। माला बनाना चाहो गगन कुसुम से कभी नहीं बनेगा। एवं यत् पूर्वम, इसी प्रकार जो जगत पहले सुख दुख राग भय क्रोधादिकम उत्पादयामास, पहले सुख की उत्पत्ति कर रहा था, दुख की उत्पत्ति कर रहा था, राग विषयों में राग हो रहा था, अनिष्ट विषयों से भय हो रहा था, क्रोध हो रहा था। संसार की लीला देखो कितनी जो है, जरा जरा सी बात पे सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता मालूम पड़ती है। तो जो पूर्व काल में सुख दुख राग भय क्रोध आदि की उत्पत्ति कर रहा था, तदपि प्रतीतम अपि, वही वस्तु उस समय दिखने पर भी ब्रह्मनिष्ठम प्रति उत्खात दंष्ट्रो रगवत,
यानी जैसे किसी सर्प है, उरग, उरग यानी सर्प, उरसा गच्छति थी उरग, जो छाती से चलता है, छाती से, छाती की उरस, छाती, छाती के माध्यम से जो चले उसे कहते उरग, सर्प। जिस सर्प का दंष्टा दांत जो है, विष वाले दांत उत्खात यानी निकाल दिए गए, जिस सर्प के दांत तोड़ दिए गए विष वाले, तो वह सर्प चाहे कि कितना भी फुफकार मारे, काटे काटे, कुछ होता नहीं उससे, उससे कोई मरेगा नहीं, बीमार नहीं होगा। ऐसे ही यह जगत जो है, इसके विष वाले दांत थे, क्या थे जगत में, इसमें जो सत्यता बुद्धि होना, जगत है विषधर सर्प के समान, उसका विष वाला सांप है, इसमें सत्यता बुद्धि होना। अब सत्यता बुद्धि हट गई तो ब्रह्मज्ञानी के लिए यह जगत दिखने पर भी, जिसके दांत तोड़ दिए गए ऐसे सर्प के समान, न स्वकार्य माधत्ते, अपना कार्य, जैसे वह सर्प पहले काटता था तो मरते थे लोग, अब कितना भी काटे, कुछ भी करे, कोई जो है उससे डरता नहीं, कुछ होता नहीं, इसलिए कोई डरता भी नहीं। इति न स्वकार्य माधत्ते इति भाव, तो अपने कार्य का वह आदान नहीं करता, वो कहने मात्र को रह गया, एक सर्प है, कुछ कर नहीं पाता। जो कुछ कर ही नहीं पा रहे, जैसे शेर हो, एकदम जो है बूढ़ा हो गया है, लेटा हुआ है, कोई कुत्ता भी डांट दे रहा है, तो कहने को शेर है, कहने को सिंह है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है। हुआ अनात्म वासना नाम प्रक्षीणत्वात्, अनात्म वासना प्रक्षीण हो गई। जैसे जो साधना कर रहा है, मुमुक्षु है, उसकी भी अनात्म वासना क्षीण हो गई है। तो एवं उपदेश धारे है, इस तरह से गुरु जो है उपदेश की धारा के माध्यम से, उपदेश की धारा के माध्यम से वासित अद्वैत अंतःकरणम शिष्यम प्रति, जिसके मन में अद्वैत की वासना उत्पन्न हो गई है, अद्वैत को जो जानना चाहता है, क्योंकि उसकी अनात्म वासना पहले क्षीण हो चुकी है, ऐसी शिष्यम प्रति द्वैत से अत्यंतम असत्व, ये जो द्वैत है अत्यंत असत्य है, बिल्कुल मिथ्या है, और द्वैत अत्यंत सत्य है और हमारा स्वरूप ही सत्य है। सकल वेदांत तात्पर्य विषयम, सकल वेदांत के तात्पर्य के ही विषय की ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, द्वैत अत्यंत मिथ्या है, ब्रह्म स्वरूप ही सत्य है। ये संपूर्ण वेदांतों के तात्पर्य का विषय, इस बात को अनुभव, युक्ति, दृष्टांत, श्रुति भी उपदिशति, अनुभव भी बताएंगे, युक्ति भी दिखाएंगे, दृष्टांत भी देंगे, और श्रुतियों के आधार पर भी दिखा रहे हैं कि पूरा जो द्वैत है अत्यंत मिथ्या है, स्वरूप ही सत्य है, ये दिखाएंगे, उपदेश कर रहे असत्कल्प इत्यादि ना। श्लोक नंबर 400। असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वम, यह जो विश्व है पूरा असत के समान विकल्प है, असत के समान यह विकल्प है, बिल्कुल है ही नहीं। पहले अज्ञान से सत्य मालूम पड़ रहा था, लेकिन ज्ञान हो गया तो असत के समान यह विकल्प है। कहाँ पे? एक वस्तु नहीं, एक ही अधिष्ठान वस्तु में बिल्कुल असत के समान यह विकल्प है। इसलिए इस जगत को लेकर के द्वैतापत्ति नहीं है। तो निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भेदा कुतः, जो निर्विकार है, निराकार है, सभी सकल विशेषताओं से रहित उस निर्विशेष तत्व में, स्वरूप में भेदा कुतः, भेद कहाँ से होगा? भेदा यानी भेद, भेद कहाँ से होगा? यानी किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं है। असत्य से थोड़ी भेद होता है, सत्य वस्तु से भेद होती है, सत्य तो एक ही है। विश्वमिति यत्, यह जो विश्व दिख रहा है यह विकल्प, तो विश्वम तो नपुंसक लिंग दी है, विकल्प पुल्लिंग क्यों दे दी? बोले विधेय प्राधान्यात पुल्लंग, विकल्प जो विधेय है, विकल्प
या विकल्प असत के समान है। विधेय जिसका विधान कर रहे विश्व में कि असत के समान विकल्प है, तो अब पुल्लिंग होने की वजह से अयम शब्द यहाँ विश्वम, अयम विश्वम, अयम पुल्लिंग निर्देश कर दिया। विकल्प का मतलब विकल्प विविधम कल्प्यते इति विकल्प, जो नाना प्रकार से कल्पित हो जाता है उसे कहते हैं विकल्प। अज्ञानेन कल्पित, अज्ञान से ही देखिए कितना भेद का दर्शन, शत्रु मित्र अपना पराया, अपनों में से भी कहेंगे देखो ये हमारे ज़्यादा समीप में है, किसी कहेंगे तो हमारी आत्मा है, और कोई ऐसा है कि उसको देखना भी नहीं चाहेंगे। तो नाना प्रकार के जो है वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, अज्ञान से ये सब कल्पित है। अज्ञानेन कल्पित एव न वस्तुभूत, वास्तव में नहीं इत्यर्थ। असत्कल्प ईसद असमाप्त कल्प प्रत्यय, यहाँ कल्प शब्द जो आता है ना, कल्प है। असत्कल्प, विद्वत कल्प, विद्वान के समान है। विद्वत कल्प मतलब विद्वान के समान, यानी पूरा विद्वान नहीं, थोड़ा कम है। विद्वत कल्प कह दिए तो मतलब विद्वान पूरी तरह से विद्वान नहीं हुआ है, थोड़ा सा कल्प कम है। इसी प्रकार असत कल्प मतलब बिल्कुल असत तो नहीं कह सकते बंध्यापुत्र के समान, क्योंकि संसार दिखता है, भोजन कर रहे, कपड़ा पहन रहे, भोजन करने से भूख मिटती है, कपड़ा पहनने से जो है ठंडी दूर होती है, स्नान करते हैं, सब चीज़ करते हैं, सभी वस्तु जो है अनुभव में आ रही है। तो व्यावहारिक सत्ता में तो सब प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, तो असत कैसे कह दो? इसलिए कह दिए असत के समान ही। अज्ञान से पूरा सत्य मालूम पड़ रहा है, इसलिए असत तो नहीं है लेकिन असत के समान। जैसे विद्वान पूरा विद्वान नहीं तो कहते विद्वान के समान है, इसी प्रकार पूरी तरह से असत नहीं कह सकते। एकदम बंध्यापुत्र तो होता ही नहीं, ये तो देखो है, भोजन करते हैं, सब चीज़ करते हैं हम लोग, तो इसलिए असत के समान। ईसद असमाप्त, थोड़ी सी न्यूनता, असमाप्त यानी थोड़ी सी न्यूनता अर्थ में कल्प प्रत्यय। तो निरंतरम ब्रह्म समाहित मनसा, निरंतर जिसका ब्रह्म में ही मन जिसका समाहित हो गया है, यानी सप्तमी भूमिकाम गता नाम, जो सातवीं भूमिका में पहुंच गया है। सर्वथा भाना भावत, तो उसको पूरी तरह से भान होता ही नहीं जगत का, सर्वथा पूरी तरह से किसी भी प्रकार से उसको भान नहीं होता जगत का। इसलिए सस विषाण व देव, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद करके कह दे सस विषाण के समान, बिल्कुल खरगोश सिंह के समान है। कूर्म रोम, कछुए के शरीर में बाल नहीं होता, बोले कूर्म रोम के समान, ऐसा भी कह देते कहीं कहीं। तदितरेषां तो दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, लेकिन जो अज्ञान दशा में है उनके लिए संसार तो दिख रहा है, लेकिन तो भी बदल रहा है, दृष्ट नष्ट स्वरूप बदलने वाला, देखते देखते नष्ट स्वरूप हो जाता है। इसलिए सुक्ति रजतादिवत प्रातिभाषिक, सुक्ति रजतादि के समान यह प्रातिभाषिक है। इति असतेव, इसलिए इति असतेव असन्नेव इति अनुक्त्वा असत्कल्प, इसलिए असत ही ऐसा नहीं कहा कि असत के जैसा है। ज्ञानी के लिए भले एकदम असत ही है, लेकिन जो अज्ञानी है उनको तो दिखाई पड़ता है, तो प्रातिभाषिक मान लो। इसलिए असत ही है ऐसा नहीं करके असत जैसा है, तो प्रतिभास होता है, इससे व्यवहार करते हैं हम लोग, इसलिए असत जैसा कह दिए, वास्तव में तो सत्य तो हो नहीं सकता है। तथा च मिथ्यात्वेन तेन वस्तुना ब्रह्मणा सद्वितीयत्वा भावेन, इस तरह से जब पूरा जगत मिथ्या ही है तो उसके द्वारा जो वस्तु ब्रह्म है उसमें द्वैत तो होगा नहीं, सद्वितीयत्वा भावेन, सद्वितीयत्व तो आएगा नहीं। इसलिए एक वस्तुनि विकाराकार विशेष शून्य, तो एक ही वस्तु है जिसमें कोई विकार नहीं, कोई आकार नहीं, कोई विशेषता नहीं, इन सभी से शून्य है। गुण गुणी भाव अवयव अवयवी भाव जाति व्यक्ति भावादि शून्य, गुण गुणी भाव से भी शून्य है, अवयवी अवयवी भाव से भी शून्य है, जाति व्यक्ति नहीं है। जाति व्यक्ति जैसे मनुष्य है, मनुष्यत्व जाति सभी में है, उसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि सब नाना भेद हो रहे।
गुण गुणी भाव जैसे घट अलग है, घट का रूप अलग है। अवयव अवयवी भाव जैसे तंतु से पट बनता है, कई तंतुओं को मिला करके जोड़ करके पट बनाते हैं। ऐसा ब्रह्म को टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों से ब्रह्म बना है ऐसा कहोगे, तब तो वो भी जैसे पट नष्ट होता है, अन्य नष्ट, घट नष्ट होता है, ब्रह्म भी नष्ट होने की आपत्ति आएगी। इसलिए कोई भी विकार नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, कोई गुणी नहीं, कोई अवयव नहीं, अवयवी नहीं, जाति व्यक्ति कुछ भी नहीं। तादात्म्यस्य अपि अभाव है, इसलिए तादात्म्य भी नहीं है, इनका तादात्म्य भी नहीं है। इन सभी भाव से शून्य और तादात्म्य भी नहीं है, किसी का तादात्म्य भी इसके साथ नहीं है। असत का क्या तादात्म्य होगा, भ्रांति से मालूम पड़ता है लेकिन है नहीं। इसलिए भिदा कुतः, भेद कहाँ से होगा ये बताओ, आप ही बता दो कहाँ से होगा। मिथ्या वस्तु को लेके कहाँ से भेद होता है, तो भेद हो नहीं सकता। अगला श्लोक भी देखिए बता रहे हैं। हाँ बोलिए। ये निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे, हाँ इनका जो अर्थ स्वीकृति है यहाँ से हो ना, विकाराकार हो। हाँ ना, निर्विकारे मतलब विकार से रहित शून्य। तो मतलब विकाराकार विषय शून्य। हाँ, तीनों का शून्य के साथ होना है। निर्विकारे मतलब विकार शून्य, निराकारे मतलब आकार शून्य, निर्विशेष मतलब विशेष से शून्य। अच्छा। तीनों का अन्वय शून्य के साथ। निर्विकार मतलब विकार शून्य, निराकार मतलब आकार शून्य, निर्विशेष मतलब विशेष शून्य। हाँ ऐसे होता है, इस तरह से अन्वय कर। अब वेदा भाव का भी कथन अगले श्लोक से भी देखिए कर रहे हैं। श्लोक नंबर 401। दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्यैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। दृष्टि दर्शन दृश्यादि, देखो दृष्टा शरीर आदि में तादात्म्य है, तो चक्षुरी आदि इंद्रिय है, आंख से कुछ देखा तो आंख से देखा, रूपाकार वृत्ति बनी, तो उस आंख से कुछ जाना तो उसको कहेंगे दृष्टा, देखने वाला। और किसको देखा, जिसको देखा उसे कहेंगे दृश्य। किसके माध्यम से दृश्य को देखा, ज्ञान दर्शन हुआ, रूप ज्ञान हुआ, यानी चक्षु से रूप ज्ञान हुआ। तो रूप को ज्ञान जिसको हुआ है और रूप को जानने वाला वो दृष्टा हो गया, और जिसका दर्शन, जिस रूप का दर्शन हुआ वो दृश्य हो गया। जिस किसी भी पदार्थ का दर्शन वह होता है दृश्य, और जानने वाला होता है दृष्टा। और दर्शन क्रिया, भोक्ता भोग्य भोग क्रिया, गंता गंतव्य गमन क्रिया, ये जितनी भी त्रिपुटी है आदि भाव से शून्य है वह। क्योंकि इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके हम कहेंगे हम दृष्टा है, लेकिन ये सब भी शरीर आदि भी अज्ञान का कार्य है। स्थूल शरीर भी, इसीलिए तो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर फिर दूसरे शरीर में चले गया, नए कर्म उद्भूत हुए, फिर वहाँ भी अनुभव करेगा। ऐसे ऐसे जीवात्मा घूमते रहता है। तो दृष्टा दर्शन दृश्य आदि ये सब उपाधि को लेकर के भाव आ रहे। औपाधिक वस्तु जो होती मिथ्या होती, औपाधिक धर्म कभी भी सत्य नहीं माने जाते। तो दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव से शून्य जो एक ही वस्तु है और वह निर्विकार है, किसी भी प्रकार का विकार उसमें नहीं, और निराकार, आकार भी नहीं, निर्विशेष विशेषता, कोई भी विशेषता, नाना प्रकार की विशेषता शरीर आदि को लेकर के, पद प्रति स्थिति आदि को लेकर के कोई भी विशेषता भी नहीं। तो ऐसे तत्व में भेद आएगा कहाँ से बताओ। अज्ञान मिट गया, उपाधि से तादात्म्य हट गया, भेद कहाँ से आएगा, कोई भेद नहीं। इसकी टीका हम चलाएंगे अगले पाठ में। कल अष्टमी है, अनाध्याय रहेगा, परसों होगा।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।